नमस्कार दोस्तों। तो फिर अपनी जैसे कि करंट की सीरीज चल रही है 5 मिनट 5 न्यूज़, तो उसको कंटिन्यू करना है अपने को। लेकिन यार थोड़ा सा नाराज़गी इस बात की है कि सब्सक्राइब बढ़ कीजिए इस चैनल को और इसे शेयर करें, लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा आप लोगों का। और थोड़ा सा इसमें कमेंट में अगर जो आप चाहते हैं उसके लिए एक रिमार्क दीजिए मुझे कि क्या वीडियोस पे चाहिए या क्या और सुधार होना चाहिए। संसाधन मेरे पास सीमित है, सीमित संसाधनों का जितना अधिकतम उपयोग है वो मैं कर पा रहा हूँ। और जैसे संसाधन बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन कंटिन्यू करते चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए भैया, आज लेके आए खबर अपन। पहले तो श्री गणेश नमः। CHIRU समझ नहीं पा रहे होगे जी क्या है भैया। तो देखो, ये है चाइना, कौन? चीन। और ये ईरान और ये है रूस, ठीक है। इन इन तीनों देशों की सेनाओं का नौसेना नेवल एक्सरसाइज हुई है, पता ही, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेगा ये किन किन देशों के बीच में होता है, तो आप लगा लेना चाइना, ईरान और रशिया, इनके कैपिटल लेटर्स से, ठीक है। कौन सी सेना? नौसेना का। कौन सा युद्ध हुआ है? रू करके मान लो, जो भी है। कौन सा? नौसैनिक। कहाँ पर हुआ है? ओमान की खाड़ी में, ठीक है। बस इतनी सी न्यूज है, लेकिन फंसा का देगा। नेवल एक्सरसाइज की जगह आपको आर्मी एक्सरसाइज लिख देगा या कुछ भी लिख देगा, या फिर इनके डिजिट में कर देगा, ठीक है। और कहाँ पर हुआ है? ओमान की खाड़ी में। तो आपको ये रखना, क्योंकि ये क्या नाम अमूमन सुनने में नहीं आता, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा। केरल को मिला पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस। पक्षी एटलस से आप समझ नहीं पा रहे होगे पक्षी एटलस क्या है। देखो, मैं इसलिए बता देता हूँ थोड़ा ज़्यादा। मान लो मेंस में अगर आपको कुछ लिखने आना है, मेंस में लिखो, तो आप है ना इनका एक उदाहरण लिख सकते हो कि भैया इसने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, तो आगे अपने को इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। और ध्यान भी रहता है। केरल को मिला पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस से मतलब ये है, केरल ने एक खुद का एक एटलस बनाया है जिसमें ये बताया कि केरल में कौन सी जगह कौन कौन से पक्षी बाहर से पलायन करके आते हैं, ठीक है। कौन कौन से अपने यहाँ के पक्षी है ना संवेदनशील स्थिति में, जैसे IUCN की 9 प्रकार की लिस्ट है ना, रेड लिस्ट, उसमें कौन, तो वो पक्षी अपने केरल में मिलते हैं क्या, कहाँ पे स्थिति गंभीर है, जिससे कि क्या होगा, नई योजनाएं बनाई जाएंगी और उन पक्षियों को क्या किया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना ये एक एटलस बना लिया है, ठीक है, जिसमें पूरी पूरी पक्षियों के बारे में चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखी होंगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस राज्य में ऐसा हुआ है पक्षी अभ्यारण्य पक्षी एटलस बनाया है, केरल राज्य में, ठीक है। पश्चिम लहर, ये इंपॉर्टेंट है, देखना भैया। XPL ये क्या है, अपने यहाँ की नौसेनाओं की 3 कमांडें हैं। एक तो मुंबई में, ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में पश्चिम कमांड, तो पश्चिम कमांड, ठीक है, पश्चिम लहर, ठीक है। एक कोची में, ठीक है, और एक विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो देखो क्या है, अपने यहाँ नौसेना की 3 कमांडें हैं। कौन सी? नौसेना की, जिसका अभी क्या पश्चिमी लहर करके एक युद्ध अभ्यास हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है, ठीक है। कौन सा है? नौसेना अभ्यास है। तो आपसे पूछने में आएगा, हाल ही में पश्चिमी लहर अभ्यास हुआ है कहाँ पर? तो नौसेना के पश्चिमी कमांड पर यह हुआ है, ठीक है। और कितनी, और उसका हेड कहाँ है? मुंबई में, ठीक है, हेडक्वार्टर। और ऐसी कौन सी है जो पूर्वी कमांड है, वो विशाखापट्टनम में है और एक कोची में है, ठीक है। तो ये इसमें ये इसलिए किया गया है, इसमें सभी ने भाग लिया, आर्मी ने लिया है अपना, समुद्री वो वायुसेना ने लिया है, प्लस ये अपनी नौसेना ने लिया है, जिससे कि ये तीनों डिजिटल मतलब एक यूनिटी बना के रहें, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछेगा पश्चिमी लहर, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 PM मोदी ने अपने क्या किए, घोषणा कर दी है। तो कुल कितने पुरस्कार दिए गए? 29 बच्चों को दिए गए हैं, ठीक है। ये पुरस्कार दिए गए हैं तो 29। तो इसमें क्या करा है उन्होंने? 29 लोगों को दिए। इसमें प्राइज मनी क्या है? 1 लाख रुपए है। कितनी? 1 लाख रुपए प्राइज मनी है, और 6 कैटेगरी में दिए गए हैं।
मतलब जो 29 जो पुरस्कार है वो 6 कैटेगरी में दिए गए हैं। आप 6 कैटेगरी ये पूरी याद मत रखिएगा, जैसे सिविल सर्विस में दिए हैं, ठीक है। और सिविल सर्विस से मतलब जो उनका कुछ क्राइटेरिया रहता होगा, जैसे कि इनोवेशन में दिए हैं, ठीक है, या इस टाइप से रहते हैं। 6 तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अमूमन पूछने में 100%, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। अभी ये है TX2। जो TX2 क्या है? TX2 देखो अभी आपको पता चलेगा। TX2 एक पुरस्कार है जो अभी सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। ये कहाँ पर है? ये ईरोड जिला है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। और ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कब बना था? 2013 में बना था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? तो TX2 पर्यावरण से संबंधित एक क्या है पुरस्कार दिया जाता है, पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये हाल ही में कैसे दिया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, ठीक है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। इसने क्या किया है ऐसा विशेष कि इसको भैया वो मिला है? तो 2010 के बाद से इसने अपने बाघों की जो जनसंख्या है उसमें जस्ट डबल कर दी गई। अब कितनी हो गई है जनसंख्या? 80 हो गई है। ये आपने वो पूछेगा नहीं, ये मैंने जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। और नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क, नाम याद रखना, बर्दिया नेशनल पार्क को भी पुरस्कार मिला है। ये क्यों मिला है भैया? ये इसलिए मिला है क्योंकि इसने क्या किया है, इसने भी बाघ की जनसंख्या को क्या किया है? डबल किया है। लेकिन इसने 2010 के बाद किया है। इसने पिछले वर्ष की तुलना में अपने बाघ की जो जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी की है। डबल नहीं, ये बढ़ोतरी की है, ठीक है। हाँ, मतलब अच्छी करी है। मतलब जो जैसे कि मान लो यहाँ पर तो है ना बहुत कम जनसंख्या थी, तो जस्ट डबल हो गए। और यहाँ पर है ना जो पिछले वर्ष थे उसमें ओवरऑल में है ना ज़्यादातर वृद्धि की है, ठीक है ना। जैसे मान लो 500 है, तो 500 में है ना अगर 20% भी करेगा तो इसकी कुल जनसंख्या के से ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ये अब कथकली नर्तकी कौन है? अपनी मिलीना साल्विनी, इन्हें पद्मश्री भी मिला गया है, ठीक है। तो ये इनका हाल ही में क्या हुआ है? ये भगवान को प्यारी हो गई है, यानी कि निधन हो गया है, ठीक है। तो कथकली कहाँ का है भैया नृत्य? ये है केरल का। केरल का और कौन सा है? मोहिनी अट्टम में। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। अक्सर पूछने में आता है, ध्यान रखना भैया। पद्मश्री मैंने अभी आपको बताया था पिछले वीडियो में, अभी पद्म पुरस्कार दिए गए। तो पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण दिए गए हैं 4, पद्मश्री कितने गए हैं? 107, और पद्म भूषण दिए गए हैं 17। ध्यान रखना भैया, रिवीजन करा दिया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान चरणजीत सिंह, ये भी भगवान को प्यारे हो गए, तो इनका भी क्या हो गया? निधन। इस तरह से आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो देखो सब्सक्राइब कर दो भैया, अच्छा लगे तो। देखो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे रिमार्क दे दिया करो। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, भाई उसमें क्या है? आपको अधिकार है। संविधान आपको क्या देता है? अधिकार देता है। काहे का? ये स्वतंत्रता का भी देता है, कि बोलने का भी देता है, अपने भावों को व्यक्त करने का भी देता है। अपन लाएंगे तो लाएंगे, ठीक है साहब।